अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो कहानी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं ये 1986 की है, जब 66 साल का एक बूढ़ा खिलाड़ी भोला गाड़ी और 25 साल का जवान 6 फुट 2 इंच जिसका कद है चारा पहलवान उसके साथ कुश्ती लड़ता है और कुश्ती हार जाता है। हारता क्यों है, क्या वजह बनती है, क्यों उसको कुश्ती के मैदान में अपनी बेटियां नजर आती हैं और वो कुश्ती हार जाता है, ये सारी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, राय भी कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बोला गाड़ी जो कि अपने असल नाम न्याजुद्दीन से पहचाना जाता था, अब बचपन में घर वालों ने उसका नाम भोला रख दिया जिसका ताल्लुक जूना मंडी से था। अब उसका वालिद जो था वो एक गाड़ी चलाता था, गाड़ी जिसे गधा गाड़ी कह लें या बैल गाड़ी कह लें, कि सामान को इधर उधर लाद कर ले जाते थे। वो लकड़ी के गड्ढे बने होते थे जिसको रेड़ा भी कहते थे, वो चलाता था। अब भोला जो है वो वैसे नाम बिगड़ गया और घर वालों ने बिगाड़ दिया और मोहल्ले वालों ने उसका नाम गाड़ी रख दिया साथ, भोला गाड़ी। अब भोला गाड़ी जो था उसको बचपन से ही कुश्ती का शौक था, पहलवानी का शौक था और उसका बाप जो था उसको मना करता था, लेकिन जब उसके बाप ने देखा कि ये पीछे नहीं हट रहा है, इसका शौक जो है जुनून की तरह बढ़ता जा रहा है, तो उसने कहा ठीक है, उसने उसके ऊपर मेहनत करनी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊं कि मेहनत जो है ना पहलवान के ऊपर, वो मुशक्कत वाली कम और खिलाने पिलाने वाली ज्यादा होती है। एक घर से जब एक पहलवान निकलता है तो वो पूरे घर का राशन उस पहलवान को खिलाना पड़ता है, तब जाके एक पहलवान बनता है। अब आपने सलमान खान की फिल्म तो देखी होगी सुल्तान, और उसके साथ ही आमिर खान की फिल्म दंगल भी देख रखी होगी। इन दोनों फिल्मों में आपने देखा होगा कि कैसे वो अपने बच्चों को या खुद जो है किस तरह से खुराक खाते हैं और पहलवान बनते हैं। सारा सारा पैसा उन पहलवानों के ऊपर लग जाता है। और ये पहलवानी का जो शोबा है इसके अंदर कोई इतना खासा वो पैसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान या हमारे मुल्कों के अंदर पहलवानी को अरूज ही नहीं दिया गया, इसके ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं दी गई। बल्कि हमारे यहाँ तो सिर्फ एक वो गेंद बैट है जिसको खेला जाता है और इन खिलाड़ियों को लाखों रुपए दिए जाते हैं, इनकी नौकरियां लग जाती हैं, बहुत से इदारे इनको अपने अंदर अपने इदारों में जॉब देते हैं। लेकिन पहलवान जो है वो बड़ी मेहनत से बनता है। पहले लोग जो थे उनके शौक ही यही होते थे कि अखाड़ा लग गया है, पहलवान कुश्ती लड़ेंगे और लोग बाहर खड़े होकर उनको देखेंगे और दाद देंगे। जीतने वाले को इनाम दिया जाता था, कोई बंदा 10 रुपए देता था, कोई 50 देता था, जितनी जिसकी हिम्मत होती थी उतना इनाम मिलता था। और वो इनाम वो होता था जो अंदर से निकलता था। कहते हैं किसी की जेब से पैसा निकलवाना आसान नहीं है, उस बंदे को खुश करना पड़ता था। अगर वो तालियां बजाता था या उसको इनाम देता था तो वो अंदर तक खुश हो जाता था कि इसने बहुत अच्छा काम किया। अब जो भोला गाड़ी था उसके वालिद ने जब उसके ऊपर मेहनत शुरू की, उसको खिलाना पिलाना शुरू कर दिया, पहलवानी की उसने कुश्तियां लड़नी शुरू कर दी और बहुत से पहलवानों को उसने चित करना शुरू कर दिया, बाजियां ले जाता था। और 1962 के अंदर झारा पहलवान जो है उसका एक चचा था, उसके साथ उसने कुश्ती लड़ी। 1962 के अंदर उसको हराकर वो रुस्तम लाहौर बन गया। फिर उसकी कामयाबियां जो है वो बढ़ती गई और उसने लाहौर के जितने बड़े बड़े पहलवान थे सबको हराया और आखिरकार उसने रुस्तम पंजाब को हराकर रुस्तम पंजाब का जो तमगा था वो अपने नाम किया। और इस तरह कहानी जो है वो आगे बढ़ती जा रही थी। और साथ ही आपको बताता चलूं कि भोला गाड़ी जो था उसके घर में 4 बेटियां थी, जवान थी, जो कि बिना रिश्तों के बूढ़ी हो रही थी। इतना पैसा नहीं था कि उनको रुखसत कर सके भोला गाड़ी। और दूसरी तरफ जो झारा पहलवान था उसके सारे खानदान को भोले गाड़ी ने हराया हुआ था कुश्ती के अंदर। अब भोला गाड़ी जो था उसकी उम्र तकरीबन 60-65 के दरमियान पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ झारा पहलवान 25 साल की उम्र, 6 फुट 2 इंच उसका कद था। एक हट्टा कट्टा जवान जो ऊपर से खड़ा होकर किसी को चपेट मारे तो वो जमीन में धंस जाए। और वो चाहता था कि मेरा मुकाबला भोले गाड़ी के साथ हो। एक 25 साल का नौजवान 66 साल के एक मर्द के साथ मुकाबला करना चाह रहा था। मैं अब 66 साल के पहलवान को बूढ़ा बिल्कुल नहीं कहना चाहता, क्योंकि उसकी हिम्मत देखें कि 25 साल के जवान के साथ वो लड़ाई के लिए तैयार हो गया, पहलवानी के लिए तैयार हो गया। अब कहानी की तरफ आते हैं। जो असल कहानी थी कि झारा पहलवान जो था भोले गाड़ी को सिर्फ इस वजह से हराना चाहता था, उसके साथ एक मुकाबला, एक कुश्ती लड़ना चाहता था कि ताकि वो अपने खानदान के ऊपर जो उसका हारने की मोहर लगी हुई है उसको खत्म कर सके।
और झारा पहलवान जो था उसको भी मालूम था कि भोला जो है उसके घर में 4 बेटियां बैठी हुई हैं जिनके सर में चांदी चमक रही है, बाल सफेद आने शुरू हो गए हैं। एक बाप के लिए कितना अजियतनाक ये लम्हा होता है जब उसके घर में जवान बेटियां बैठी हों और उनके रिश्ते ना हो रहे हों, और वो भी ऐसा शख्स जिसको पूरे पाकिस्तान में ना जाना जाता था। भोला पहलवान अपनी आखिरी कुश्ती जो है वो झारे पहलवान के साथ 1986 में लड़ता है, और इस कुश्ती को लड़ते हुए जब उसके दिमाग में अपनी बेटियों का ख्याल आता है तो वो कुश्ती हार जाता है, क्योंकि इस कुश्ती के अंदर, इस मुकाबले के अंदर जीतने वाले पहलवान को जो रकम मिलनी थी वो मिलनी थी, लेकिन हारने वाले के लिए ये कह लें कि बहुत ज्यादा इनाम रखा गया था, क्योंकि झारे पहलवान ने ये कहा था कि जो हारेगा उसको ज्यादा इनाम मिलेगा। अब वो झारे को ये तो मालूम था कि वो हट्टा कट्टा नौजवान है, उसके हारने के चांस बहुत कम है, वो गाड़ी, भोला गाड़ी जो है उसको हरा कर दम लेगा। लेकिन वो साथ ही ये भी जानता था भोले गाड़ी के घर पे 4 बेटियां बैठी हैं जवान। शायद झारा पहलवान भी भोले गाड़ी की मदद करना चाहता था, और यहाँ पर भोला गाड़ी जो है उसने बिला खौफ, बिला किसी झिझक के कि उसका नाम खराब होता है हो जाए, वो इस मुकाबले में हार गया। जब वो हार गया तो कह लें कि उसके लिए कि उसकी जिंदगी का जो शौक था उसका शौक दफन हो गया था उस दिन। जिस शौक को उसने बचपन से लेके 60 साल की उम्र तक परवान चढ़ाया था, शायद 60, 65, 66 साल की उम्र में वो शौक उसने दफन कर दिया एक हार की सूरत में। और इस मैच के अंदर कहा जाता है कि 1986 के अंदर तकरीबन झारे पहलवान और भोले गाड़ी को है 4 लाख रुपए दिए गए थे। फिर उसने अपनी बेटियों की शादी की उन पैसों के साथ, और उसने अपने नाम की परवाह नहीं की। और हमारे मुआशरे के अंदर हम लोग सिर्फ मुकाबले देखते हैं, हम नहीं देखते कि उसके पीछे क्या बन चुका है। मैंने शुरू में बताया कि एक पहलवान तैयार करने के लिए पूरे घर का राशन जो है उसको खिलाना पड़ता है। झारा पहलवान जीत तो गया, लेकिन जीतने के बाद उसने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी कि उसने शायद ये मुकाबला ही इसीलिए रखा था कि जो हारेगा उसकी हेल्प हो जाएगी। भोला गाड़ी हार गया, लेकिन हारने के बाद उसने अपनी बेटियों को रुखसत किया। हमारे मुआशरे के चेहरे के ऊपर ये एक कह लें चमाट है, एक थप्पड़ है जो भोले गाड़ी ने रसीद किया है कि हम लोग अपने हीरोज के साथ ये सलूक करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि हमारे पंजाब का कोई ऐसा हुक्मरान आए जो इन चीजों को प्रमोट करे। आज सिक्योरिटी के नाम पर इन सारी चीजों को बंद कर दिया गया है। कहीं कबड्डी हो रही है तो उसका भी रुख बदल दिया गया है। कबड्डी में सिर्फ वो थप्पड़ मारने, चपेड़े मारनी रह गई हैं। पहले कबड्डियां होती थी उसमें एक दूसरे को गिराना होता था या रोक के रखना होता था, और आज सिर्फ तमाशाइयों से पैसे निकालने के लिए खिलाड़ी जो है वो तरह तरह के काम करते हैं। कभी एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी एक दूसरे को गुस्सा दिला रहे होते हैं, ताकि तमाशाई खुश हो जाए और शायद थोड़े बहुत इनाम के पैसे मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मुकाबले नहीं है। और भोला गाड़ी, उसका नाम मैं कहता हूँ सदियों तक याद रखा जाएगा। उसने ऐसे ऐसे पहलवानों को हराया था। एक होता है कि खानदानी पहलवानी चलती आ रही है, भोला गाड़ी खानदानी पहलवान नहीं था, अपने खानदान में पहला फर्द था जो पहलवान बना था, और उसके बाप ने उसकी कमर के थपकी दी थी कि बेटा चल, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। और आप लोगों से भी मैं यही कहूंगा कि जब आपके बच्चे कुछ ऐसा सोचें जो जायज उनकी ख्वाहिशात हो, तो उनको पूरा करने दें, ताकि उनमें खुद एतमादी का हौसला पैदा हो। भोला गाड़ी, उसके लिए आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसकी मगफरत फरमाए, और झारा पहलवान जो हैं उनके लिए भी दुआ कीजिएगा कि दोनों की मगफरत अल्लाह पाक फरमाए, और इनके बच्चे जो हैं उनको तंदुरुस्ती और सलामती दे और उनके रिज्क में इजाफा फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।